बोलते थे इस कष्ट बने आराम से। बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जी अभर मत फिरे नित चारो खानी, गैनी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा यादिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा सिर ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचू भाई। साध संग कर सारस मैंने पियाय घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रघु कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित हो गहे मन थिरताई। सुरथ चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनु कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करो गौवत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँ गौवत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूँ गौवत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूँ पुकार, साधु संग मोहि दयो नित दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाय धार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेव अचल भक्ति महि दो प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारम्य, प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम विनय और न दूसरा, अब करूं दया परतक तुम डरे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया दो प्रेम
प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार साधु संग मोहित नित परम गुरु दातार साधु संग मोहित नित परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः न गुरुर्धीकं तत्तं न गुरुर्धीकं तपः तत्तज्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिरादिश्च गुरु परमो दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। अभी 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी वाणी पाठ होगा।
अम, शब्दानुसरण बांग्ला में पाठ करेंगे। असिद्धा, असिद्धा। Am I audible? यस यस दादा, जय गुरु। Okay, okay, জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুম থেকে পাঠ করা হচ্ছে। অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরো দুর্ভাগ্য, কারণ যষ্টি অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। জয় গুরু। मोहन कलमकर दा मराठी में पाठ करेंगे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरणाचा मराठी पाठ। आंधळे होणे दुर्भाग्य खरेच, परंतु काठीविना असणे अधिकच दुर्भाग्य, कारण काठीच पुष्कळचे डोळ्याचे कार्य करते। कविंद्र सेनापति हिंदी में। जय गुरुदाना। परम जय प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल जी के शेष से लिखे सत्यम समय का हिंदी अनुवाद। जय गुरुदाना। क्या हुआ? हेलो, आई थिंक मिस्टर नेटवर्क के प्रॉब्लम का जैसे सुनाई नहीं दिया। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, छोड़ दो कविंद्र। हेलो, हाँ अभी सुना है। पढ़ूं मैं? वीडियो ऑफ करके पढ़ो। ओके दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शेष से लिखे सत्यान समय का हिंदी अनुवाद। अंधा होना दुर्भाग्य की बात है, ठीक ही, किंतु यष्टिच्युत होना और भी दुर्भाग्य है, कारण यष्टि ही आंखों का बहुत सा काम करती है। जय गुरु दादा। जय गुरु। ओम प्रकाश साहु भाई इंग्लिश में। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। दादा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, पढ़िए। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की श्री सत्यानुसरण पाठ का इंग्लिश अनुवाद। टू बी ब्लाइंड इज अनफॉर्चुनेट इंडीड, बट टू बी विदाउट ए स्टाफ is even worse, for the staff does much of the eye's work. जय गुरु। जय गुरु, धन्यवाद। अभी नारीनीति पाठ होगा बांग्ला में, रीना गुहमा। জয় গুরু। जय गुरु। आवाज है। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ, বাংলা পাঠ। নারীর বৈশিষ্ট্য। মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে নিষ্ঠা, ধর্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। তুমি তোমাদের ওই বৈশিষ্ট্যের কোনো কিছুকেই ত্যাগ করিও না, ইহা হারাইলে তোমাদের আর কি রহিল। বাণী সংখ্যা 5, বন্দে পুরুষোত্তম। मराठी में राधिका कलमकर। जय गुरु। जय गुरु। परमदयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकूरांच्या नारीनीती ग्रंथाचा मराठी पाठ। नारी की वैशिष्ट्ये। नारीच्या वैशिष्ट्यामध्ये आहे निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहाय्य, संरक्षण, प्रेरणा आणि प्रजनन। तुम्ही कोणा कशाची त्याग करू नका, हे गमावल्यास तुझ्याकडे आणि काय राहिलं। वाणी संख्या 5। जय श्री सेनापति माँ हिंदी में। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के नारीगण्य ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। नारी का वैशिष्ट्य। नारियों के वैशिष्ट्य में है निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन। तुम अपने इन वैशिष्ट्यों में किसी एक का भी त्याग न करो, इसे खोने पर तुम लोगों का और बचा ही क्या। वाणी संख्या 5। जय गुरु। जय गुरु सबको। आपका सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। वाणी पाठ हो गया। आज इस अवसर पर मैं श्री श्री ठाकुर के चरणों में श्री श्री बड़मा, श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में, पूज्यपाद बाबायदा एवं इष्ट परिवार का सबको मेरा
प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित सभी कर्मी, गुरु भ्राता, मातृमंडली, सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम एवं स्वागत। आज 21वां दिन है भाद्रव सत्संग का। इसमें हमारा मुंबई सेंट्रल साकिनाका कोलाबा के जोन के तरफ से हम लोग आज इसका आयोजन किया है। आप सबको स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं जो गान करेंगे और अनुभवी भक्त और प्रभावी व्यक्तित्व हमारे साथ है श्री श्रीधर सुंदर मिश्रदा। उनसे हम निवेदन करेंगे कुछ हमको प्रेरित करने के लिए। और उससे पहले एक, क्योंकि श्रीधर दा को जल्दी जाना है, इसलिए एक भजन के बाद मैं उनसे निवेदन करूंगा उनका ये रखने के लिए। अभी के लिए मैं देवराती भक्त माँ को निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ एक भजन पेश रखेंगे। देवराती माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। आवाज क्लियर है? आज सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक आनंद जय गुरु। मैं श्रद्धेय दीदीमान सिंह दादा एक भजन परिवेशन करने जा रही। जय गुरु। ठाकुर है सबकी
जय गुरु माँ, बहुत धन्यवाद। बहुत भजन आपने अच्छी तरह मनोमुग्धकर भजन पेश किया। आपका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रात्रोचरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। आज का सत्संग तो भाद्रपद सत्संग 21वां दिन यहाँ पर जो मुंबई सेंट्रल सकीना का कोलाबा के तरफ से हो रहा है, उसमें जो लोग सत्संग ऑफर किए हैं, जो फैमिली ऑफर किए हैं, वो विभूति भूषण जेना भाई, जाजक भाई हमारा कल्याण से, वो एक नया ऑफिस का लिए हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन उत्सव के लिए, वो समारोह के लिए वो आज सत्संग कर रहे हैं। उनका मंगल के लिए बिजनेस में अच्छी तरह आगे बढ़ें, इष्ट को लेके चलें, ये ठाकुर जी के रात्रोचरण में प्रार्थना रखता हूँ। उसके साथ साथ हमारे साथ है स्वराज्य तिवारी और संगीता माँ, भजमन पंडा और रंजिता माँ एवं लोकनाथ रावल, ये तीनों नौपड़ा कुर्ला से है। इन्होंने भी सत्संग ऑफर किया है। सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी का रात्रोचरण में प्रार्थना करता हूँ। सब अच्छी तरह रहेंगे, मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है ठाकुर जी के पास। सब लोग इष्ट को लेके इष्टमय जीवन यापन करेंगे, यही मेरा प्रार्थना है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ है श्री श्रीधर सुंदर मिश्र सहप्रतिष्ठित देव। हमारे साथ है रिबाउंड हो रहा है। श्रीधर दा का माइक ऑन है इसके लिए सर वहां से रिबाउंड हो रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि श्रीधर सुंदर मिश्र दा सहप्रतिष्ठित देवघर से यहाँ पर उपस्थित है, हमको प्रेरित करने के लिए। वो नए नहीं है, मुंबई बादलापुर के लिए बहुत बार आए हैं और आचार्य देव के निर्देश से बहुत बार आए हैं जाजन कार्य में और सांगठनिक के रूप में, जब असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में वो आए हैं। और दादर सत्संग भवन का जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन उनके हाथ में ही हुआ था, वो सत्संग का प्रतिनिधि आचार्य देव का निर्देश से आए थे। और उनका प्रेरणा, हम जब भी बात करते हैं अकेले में या सामूहिक रूप से जब जाजन भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बात बोलूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं कटक में उनका जाजन सुन रहा था। एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने कहा इस समय जगत में सारे लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में गति कर रहे हैं, सारे लोग, कि कोई ऐसे मनुष्य नहीं जिसका स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं है। लेकिन और स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर इष्ट के लिए हो तो जीवन उपभोगमय होता है, आनंदमय होता है। सांसारिक बंधन में बंधे हुए अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन लेते हैं इष्ट को भूल कर, तो वो जीवन दुखमय होता है। तो यही मैं बहुत ही अच्छा लगा। तो इष्ट को लेके वो चलते हैं। जैसा एक वाणी है श्री श्री ठाकुर जी का, इष्टार्थ के जजन करो जाजन करो इष्ट के, अध्ययन कर निर्देश ताहार अध्यापना करो तांके ही। तो वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो इष्ट को लेके ही चल रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ है, उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन रखूंगा कि टाइम उनको जितना परमिट करेगा, हमारा तो टाइम है पूरा 9 बजे तक, जितना परमिट करेगा, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हमको इष्ट जाजन करेंगे। जय गुरु दादा, प्रणाम। जय गुरु। ठीक से सुनाई पड़ता है तो? हेलो। ठीक है, थोड़ा आवाज कम आ रहा है।
आवाज ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा के चरणों में, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा पूजनीय बाबाईदा तथा इष्ट परिवार सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करके आज महाराष्ट्र ई सत्संग में योगदान किए हुए सारे सत्संगी लोग, कर्मी लोग, गुरुमा लोग सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु और शुभेच्छा। मंगलवार है, मंगल को उपासना हम करते हैं। ये भाद्र सत्संग भाद्र माह का 21वां दिन है। जैसे कि मेरा सतीर्थ महेंद्र मिश्र जी डिक्लेयर किए और बोले मेरे बारे में, सोचता हूं क्या बोलूं, क्या कहे या ना कहे, ये बात हरदम माइंड पर आ ही जाता है। मुख्य रूप से कहना और सुनना का विषय या माध्यम ये सत्संग है, लेकिन कहने वाला कितना इम्पैक्ट कर सकता है वो निर्भर करता है वो कितना एक्सप्रेस कर सकता है। जैसा जिसका साधना हो, जैसा जिनका डेप्थ हो, उतना ही वो सक्षम होता है परिवेशन करने के लिए। ठाकुर जी की स्वरूप के बारे में तो हम कुछ नहीं बतला सकेंगे। ठाकुर जी जो वाणी दिए हैं, जो बातें बोले हैं, छोटे छोटे वाणी और बातों को पकड़ के कुछ एनालिटिकल हम डिस्कशन करते हैं, बस वही तक। जनरली उनका दिया हुआ आदर्श पर चर्चा होता है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी चर्चा होता है। स्पेसिफिक देने से ज्ञान का गंभीरता इतना नहीं ज्यादा, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेकर के बहुत सारे चीज बोला जाए और सुविधा होता है। ये एक सूत्र मिल गया, एक क्लू मिल गया। जैसे ही सत्यानुसरण में आज पाठ किया गया विभिन्न भाषा में, उनका दिया हुआ आदर्श का एक चीज जो एक सिमिली है, जो एक एग्जाम्पल है। टू बी ब्लाइंड इज अनफॉर्चुनेट इंडीड, बट टू बी विदाउट ए स्टाफ इज इवन वर्स, फॉर द स्टाफ डज मच ऑफ द आईज वर्क। आंखों का काम करता है ये यष्टि। यष्टिच्युत होना दुर्भाग्य है, और ये यष्टि को दृष्टि के साथ जोड़ा गया है। अंधा होना दुर्भाग्य है, और ज्यादा दुर्भाग्य होता है यष्टिच्युत होना, क्योंकि इट डज मच ऑफ द आईज वर्क, आंखों का काम करता है। इसी हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो बहुत सारे लोग हम अंधे हैं, बहुत कुछ जीवन का देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, हमारे कंसेप्ट में आ ही नहीं जाता है। साधना करके जानना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो स्वयं साधन सिद्ध है, कम से कम उनका दिया हुआ बातें पर विश्वास रखने से, उनके प्रति अनुराग रखने से वो ज्ञान भी मुझको प्राप्त होगा। थोड़ा सा थोड़ा बहुत प्राप्त हो ही जाएगा। यही है सौभाग्य का बात। परम पूज्य श्री बरदा सत्यानुसरण का व्याख्या बहुत अच्छी तरह किए थे। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, फिर भी जो समझते हैं, जो रियलाइज करते हैं, उससे कुछ बातें हम बोल भी सकते हैं, चाहे किसी को अपील करें या ना करें। हम लोग तो बातें बोलते हैं। एक सत्संग था जिसमें ये बोला था, शायद दिल्ली सत्संग में, जो सिद्ध होते हैं वो बहुत कम बात बोलते हैं। जैसे कि शिशि बरदा एक बार हुआ था, भुवनेश्वर गए थे, बहुत सारे कर्मी रिक्वेस्ट किए ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलने के लिए। वो भाव में रहते हैं,
सदा एक केंद्रित हो करके मन को ट्यून करके रहना उनका स्वतः अभ्यास में परिणत हो गया था। भाव इतना हुआ, दो एक शब्द उच्चारण करने के बाद कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनका नहीं बोलना इतना अच्छा सेक्रेड परिमंडल एक सृष्टि कर दिया, वहां सभी का मन मुग्ध हो गया। नहीं बोलकर भी बहुत कुछ बोल दिए। ये कैसा व्यक्तित्व है? तो बात बोलना छोड़ के भी सिर्फ देखने से, संग करके बैठने से भी बहुत अज्ञानता दूर हो जाता है। कह सकते हैं अंधापन भी दूर हो जाता है। अंधापन के साथ लगा हुआ बहुत सारे दोहाए हैं, बहुत बातें हैं, बहुत एस्टैब्लिश्ड चीजें होते हैं। क्योंकि जो साधक लोग होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो जानते थे ज्यादातर लोग अंधापन में ही अवस्थान करते हैं। मतलब मुख्य रूप से प्रवृत्ति अवशिष्ट होकर के भी रहना। जैसे कि वैष्णव युग से एक प्रचलित कहावत है, कहे प्रभु नित्यानंद जीव सब हईल अंध, केह ना नील हरिनाम, एकटी निवेदन मोरे तोरे, नयने देखिबे जारे लवायबे हरिनाम। नित्यानंद बोलता है, जीव सब अंधापन में भोगता है, कोई हरि का नाम नहीं लेता है। मेरे तरफ से एक निवेदन है, जिसको देखोगे कैसे कर कभी ये हरिनाम देने के लिए कोशिश करोगे। याद आज ही जाता है श्री ठाकुर जी के साथ जो बैठे थे हमारे पूर्वतन संपादक यतिरिक्तिक पूज्य ननी गोपाल चक्रवर्ती, कितना आकुल होकर के बोले थे। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलता हूँ, ऐसा ही थोड़ा सा बोलता हूँ। रात को नींद नहीं आती है और अस्वस्थी लग जाती है, सो नहीं पाते हैं प्रभु। पूछते हैं भक्त, क्या कुछ तकलीफ है, शरीर में कुछ होता है, काहे नहीं सोते हैं आप? बोले, ये सारा संसार का जितना दुख जंजाल समस्या है वो आकर के यहाँ अपने छाती पर आघात देता है, सो नहीं पाता। तुम मुझको प्रतिशुद्धिबद्ध होकर के बोलो, घर घर में ये नाम पहुंचाएगा या नहीं, सभी को मेरे बात बोलोगे या नहीं? जरूर बोलूंगा, आपका आदेश पालन करूंगा। इसी हिसाब से नंदा बोलने से धीरे धीरे प्रभु सोने लगे। एक ही बात है, कहे प्रभु नित्यानंद जीव सब हईल अंध। शिव छाड़ा जीव अंध। शिव का मतलब ये नहीं मैं बोलता हूँ जो हिमालय में बैठे पड़े जटाजुरधारी जो सन्यासी होकर के बैठे हैं जो शिव जी। शिव का मंगल असल चीज होता है, शिव का अर्थ होता है मंगल। मंगल को नहीं लेकर नहीं चलने से जीव अंधा ही होता है। ये अंधापन बहुत सारे चीज के लेकर के बोला गया है, जैसे कि शास्त्र में भी है। शास्त्र, हमारा शास्त्र में भी हो, प्रवृत्ति अवशिष्ट हो जाता है, कामांध जब लोग हो जाता है तो क्या होता है? दिवा न पश्यति नौलुक, काको नक्तं न पश्यति, आश्चर्यमपि कामांधो दिवा नक्तं न पश्यति। जो आउल होता है, हमारा लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं पेचा, वो दिन में नहीं देख पाता है, और कौवा जो होता है वो रात को नहीं देख पाता है। पार्टली वो अंधापन भुगता है। लेकिन आश्चर्यमोपी कामांध, जो पैशन क्रेविंग मैन होता है, उसका क्या हालत होता है? ना दिन देखता है वो, ना रात देखता है, अंधापन छाए जाता है। आश्चर्यमोपी कामांधो दिवानक्तं न पश्यति, ये शास्त्र का बात है। लेकिन सद्गुरु जब प्राप्त होते हैं
उनका दिया हुआ आलोक पथ पर हम जब चलते हैं, धीरे धीरे हम लोगों का आंख खुलता है। इसको कहा जाता है चक्षुष्मान बनना। मूर्ख से शुरू करके पंडित तक, निर्धन से शुरू करके धन्याढ्य आदमी तक सभी आए हैं। लेकिन क्या हुआ है? दो चीज हुआ है ठाकुर जी के लेकर के। चेतना का वृद्धि हुआ है और पहले से ज्यादा चक्षुष्मान बने हैं। ऐसा उक्ति प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी, स्वराज आंदोलनकारी देशबंधु चित्तरंजन ने भी स्वीकार किया। आप सभी को मालूम है, महात्मा गांधी जी को एक चिट्ठी लिखे थे वो। उसका सारांश ये था कि आप एक बार आइए, मेरे गुरुदेव जी का दर्शन करके जाइए, तो योर नेसेसिटी नॉट लाइक एज माइन। फिर भी मैं कहता हूं, पहले जो चीज अंधकार में था, मैं अभी स्पष्ट आलोक में देखता हूं। जो समझ नहीं पाता था, अभी समझ रहा हूं। ये क्या है? ये एक तरीका का अंधापन दूर होने का बात है। जो भी आया है, जो भी युक्त हुआ है, उसका अंधापन थोड़ा बहुत दूर हुआ है। लेकिन पूर्ण चक्षुष्मान बनना ये समय का बात है, ये साधन सापेक्ष है। लेकिन आंख खुलते खुलते जाएगा, हम चक्षुष्मान होते होते आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ चीज देख पाएंगे। ऐसे ही तो गोविंद भजना, ईश्वर भजना सभी कहेंगे। ईश्वर कौन देखता है? गोविंद को कौन जानता है? ये लोग उसका जो मूर्त साकार मूर्ति होते हैं गुरु, तो ये भी बात है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। बलिहारा गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ गुरु को बात आगे आ गया। कार पाए आमी पड़बो, किन्तु बलिहारी गुरु अपनी आसलेन, गोविंद के अपनी बातलाई दिलेन। मतलब गुरु के अंदर भगवत्ता निश्चित है पूर्ण रूप से। ये जो गुरु होते हैं, इष्ट गुरु होते हैं, पुरुषोत्तम होते हैं, जो सभी को परिपूर्ण करते हैं। सब सत्तारा पुरानी पुरुषोत्तम तारे बोले, जीवन तुम्हारे व्यर्थ हले सार्थकताय तुलेन धरे। सब सत्ता का अपूर्णी व्यक्तित्व जो होते हैं, उनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, और व्यर्थ जीवन को वो सार्थक कर देते हैं। उनको पकड़ के अंदर में धृति शक्ति को बढ़ाना एक अहम चीज होता है। हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन असंलग्न भाव से करते हैं, नॉट कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर्ली। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। संगतिपूर्ण, इष्ट संगतिपूर्ण भाव से काम करना होगा इन अकॉर्डेंस विथ, तब ग्रेजुअली एक शक्ति अंदर में स्प्राउटिंग होगा, जिसको धृति शक्ति कहा जाता है। धृति शक्ति नहीं बनने से, धृति का मतलब कुछ पकड़ना, कुछ आप्त करना, कुछ अपनाना, कुछ स्थायी भाव से अंदर में रखना, इसको धृति कहा जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो अंदर में कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं ग्रो करेगा। ठाकुर जी बोललेन से जन्म धृति हरा कृति किंतु जीवनरी अपमान। व्यर्थ करे जीवन चलन, व्यर्थ करे सत्ता मान। धृति नहीं, ऐसा जो चलन होता है वो सत्ता स्टैंडर्ड को, लेवल को, सत्ता मान को व्यर्थ करता है, जीवन चलना को व्यर्थ करता है। धृति शक्ति जैसे बढ़े, ये धृति शब्द ठाकुर जी का वाणी में भी है। सत्ता सच्चिदानंदमय जो दीर्घ वाणी है, उस वाणी में भी है। असत निरोधी स्वतः ही सच्चिदानंद परिपोषक जो होता है, वो होता है आदर्श। आदर्श में मूर्त होता है। आदर्श में दीक्षा अनुराग लाती है, अनुराग लाती है वृत्ति नियंत्रण। यही है असल चीज। वृत्ति नियंत्रण लाता है धृति,
धीति सहानुभूति, सहानुभूति से संगति, संगति से शक्ति और संवर्धना। तो ठीक रूप से संवर्धित होने से इतना सारे स्टेज हम लोगों को पार करना पड़ेगा। चाहे जितना भजे, जितना पूजा पार्वण लेकर के हम व्यस्त रहे ना क्यों, वृत्ति नियंत्रण अगर नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, ब्लाइंडनेस, ये अंधापन छाया हुआ है जीवन में, इधर इधर बहुत चीज, इसको दूर करने के लिए रेगुलरली नाम ध्यान करना पड़ेगा, खुद का चरित्र को संशोधन करना पड़ेगा। ठाकुर जैसे बोलते थे, नाम की बिहाइंड में रहेगा ध्यान, ध्यान के बिहाइंड में रहेगी अनुराग, अनुराग ही साथ साथ होगा चरित्र नियंत्रण। और इष्ट प्राणता और तप प्राणता को डिफाइन करके कहते हैं वो नियमित नाम ध्यान परायण होकर के आत्मविश्लेषण पूर्वक दायित्व निर्वाह करना। बहुत सारे काम करता हूं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं लेता हूं, इसमें नहीं चलेगा। कंधे पर उनका दायित्व लेना पड़ेगा। आई शैल शोल्डर हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई नहीं करता है ये बात नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं और कम मात्रा में भी करते हैं। जैसे करते हैं संसार के लिए, जैसे करते हैं नौकरी के लिए, जैसे करते हैं कुछ अर्जन करने के लिए, कुछ रुपया पाने के लिए, उसी हिसाब से गुरु के लिए क्या करते हैं। ठाकुर जी लव के बारे में बोले, संसार का उदाहरण देके बोले, लव ऐसा एक चीज है, अगर हम बिल्कुल अनुभव नहीं कर पाएंगे तो लव कर ही नहीं पाएंगे। ये अनुभव प्रकृति का दिया हुआ एक चीज है, पहले से ही है, लेकिन इष्ट के साथ नहीं है। जैसे कि एक लड़का अपनी माँ को प्यार करती है, आसक्त होता है, या पिता के प्रति आसक्त होता है, उसमें लव है, बस वही लव। उसी हिसाब से अगर उसी हिसाब को अंदर में डाल के अगर मैं सोचूंगा ये ठाकुर जी भी मेरा परिवार का एक सदस्य है, छोटू से अभिभावक सदस्य है, उसी हिसाब से उनको मैं प्रेम करूंगा। इसमें भी बहुत ज्यादा बन जाएंगे हम। अपनापन सभी जगह तो वो खड़े हैं, ये जीवन में, जीवन के उस पार पे भी सभी भूमि पर वो खड़े हैं। मैं नहीं देख पाता हूं, लेकिन वो बोले हैं जब वो खड़े हैं। मैं बहुत सारी चीज नहीं समझता हूं, नहीं देख पाता हूं, फिर भी वो सच है क्योंकि वो बोले हैं। ये सबसे बड़ा एसेट है हमारे लिए, बिना साधना के, बिना तप जप के, सिर्फ अनुराग से और विश्वास के साथ कुछ चीज हम लोग सभी को मिल गया है। परम सौभाग्यवान है हम लोग, लेकिन उनको अपनाना। तुम्हें आपके ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, गुरु बोलो, जाई बोलो, তাকে তিনি তোমার একান্ত আত্মীয়, পরম অত্যাজ্য নয় কি? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ওইটাই আসল কথা, আর কিছু থাক না থাক। तुम उनको ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, सदगुरु बोलो, पुरुषोत्तम बोलो, जो भी बोलो, लेकिन परमात्म्य हिसाब से वो आपके साथ है कि नहीं। यदि है वही ही सब कुछ है, बाकी कुछ रहे या ना रहे। इष्ट तुम्हारे खड़े हैं जीवन भूमि के इस पार उस पार में, अपना बना लो तुम्हें उन पे वाक्य कर्म और आचरण में। ये आपतीकरण का बात आ ही गया है। उनका दिया हुआ जो आदर्श, ये जष्टि स्वरूप है, ये जष्टि को पकड़ के चलते 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 ये आपतीकरण होगा। मतलब
अंदर में मैं उनको इम्बाइब करूंगा। इम्बाइब करना मतलब क्या? इम्बाइब करना मतलब गर्भस्थ करना। एक सिमिली देके हम कह सकते हैं, एक वाइफ जब हस्बैंड के प्रति आसक्त होती है, प्रेम करती है, सेवा करती है, करते 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 पति का संतान का मां बनती है, मतलब पति का जो गुण होता है, जो प्रतिभा होता है, उसके आधार पर संतान को जन्म देती है। मतलब हस्बैंड को इम्बाइब करती है। ठाकुर जी बोलते थे, टू बियर ए चाइल्ड मीन्स टू बियर द हस्बैंड। समझिए बात, टू बियर ए चाइल्ड मीन्स टू बियर द हस्बैंड। संतान को धारण करना मतलब ही है स्वामी को धारण करना। अगर स्वामी को धारण करना ठीक से नहीं हुआ तो संतान धारण करना भी ठीक से नहीं बनेगा। और पुरुष के क्षेत्र में, कर्ता के क्षेत्र में, स्वामी के क्षेत्र में अगर वो उसी तरह, वो तो बायोलॉजिकली ऐसे गर्भ ये नहीं कर पाएगा। उनका मन का आधार एक गर्भस्थल है। पुरुषोत्तम को भजते भजते, उनका दिया हुआ जस्ट लेकर चलते चलते जो अपतीकरण होगा, उसी हिसाब से पुरुष इम्बाइब करेगा, गर्भस्थ करेगा या आत्मस्थ करेगा या आपतिकरण में ग्रेजुअली सिद्ध होगा। उनको लेकर चलते चलते वाइफ भी इम्बाइब करेगी, गर्भस्थ करेगी, अच्छा संतान आएगा। इष्ट, पति और पत्नी, इष्ट झोंके छुटले पुरुष प्रज्ञान उपमा, स्वामी झोंके छुटले नारी श्रेष्ठ चले रमा। ठाकुर का दिया हुआ वाणी है। वाणी को अभी अनुधावन करते करते हम लोगों को चलना पड़ेगा। फोटो सजा दिया, धूप धूप दे दिया, पूजा सामग्री दे दिया, ये उपचार जनित पूजा होता है। इसका जरूरत थोड़ा बहुत है मन को प्रभावित करने के लिए, लेकिन असल चीज है आचरण। जीवन चलना में उनका दिया हुआ प्रिंसिपल को, उनका दिया हुआ दो दर्शन को कैसे मैं मेटरलाइज करता हूँ, यही है असल चीज। ठाकुर जी रहते हैं उनका दिया हुआ वाणी के अंदर में। वाणी और ठाकुर एक अभिन्न होता है। ही हिमसेल्फ इज द मैसेज, मैसेज इज इन हिम एंड ही इज इन द मैसेज। कहा गया जो बातें होते हैं, जो वाणी, वो आप्त वाक्य होते हैं, सत्य वाक्य होते हैं। उसका पूरा पूरा सामंजस्य और मेल सिर्फ पुरुषोत्तम के पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता है। बोलना सोचना साथ के साथ इक्वल लेवल में अवस्थान करना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। सिर्फ पुरुषोत्तम रहते हैं, इसलिए पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं, परफेक्ट होते हैं। और हम लोगों की परफेक्शन पाने के लिए, अचीव करने के लिए गोड कर पाते हैं, क्षमता उनका ही अंदर में है। उसको उनको सब कहा जाता है वर्ल्ड टीचर्स। उनके हिसाब से कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए दीक्षा लेने के लिए, उनके साथ युक्त होने के लिए। नो एकेडमिकल क्वालिफिकेशन, नो धन संपत्ति, नो विभव वैभव, नो प्रतिष्ठा या बड़ा एस्टैब्लिशमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज चाहिए, उनके साथ युक्त होकर के चलने के लिए मन का आकुलता। बस ये व्याकुल मन जिसका है वो उनको पाएगा। सिलेक्शन नहीं रहता है, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास टीचर होता है, विश्व गुरु होते हैं, सभी को लोग करके चलते हैं, किसी को बाद नहीं देते। कहा जाता है ना, ईश्वर क्या नहीं कर पाते हैं। जब बीरबल का टाइम का जो क्वेश्चन था एक ये था, अरे ईश्वर तो सब कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं? एक चीज नहीं कर पाते हैं। क्या है वो? ना अपने साम्राज्य से, अपने साम्राज्य से किसी को दूर नहीं भगा पाते हैं, किसी को सेपरेट नहीं कर पाते हैं।
ये भी एक आखिर एक पॉजिटिव चीज ही है। ठाकुर जी बोलते थे एक आदमी के बदले में साम्राज्य, कुछ चीज होते हैं जो ठाकुर जी का इडियोलॉजी का मैक्सिम होता है, नहीं कहने से थोड़ा अपूर्ण रह जाता है। 2-3 चीज याद ही आता है। क्या? एक मनुष्य के बदले में एक साम्राज्य त्याग सकता हूं, लेकिन मनुष्य को नहीं। ये एक मैक्सिम है। और एक नेगेटिवली वेरी पॉजिटिव, मैं जानता हूं गगरा या मटकी, उसमें छेद है, पानी नहीं उसमें रह पाएगी, फिर भी मैं कंटिन्यूअसली उसमें पानी डालता हूं। ये आशा रहता है कहीं कुछ ही वजह से अगर ये छेद बंद हो जाए तो घट पूर्ण हो जाएगा, मटकी पूर्ण हो जाएगा। देखिए कितना आशावादी थे हम लोगों का ठाकुर, जीवन को कितना प्रेम करते हैं। आउट एंड आउट ही वाज पॉजिटिव। क्या कहें या ना कहें, क्या बोले या ना बोले, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। टाइम भी हो ही गया है जाने का। एक बात कह देता हूँ, हर युग में पुरुषोत्तम आए थे, भक्त सृष्टि किए थे, अपना आदर्शवाद भी स्थापित किए थे, लेकिन उनके अनुरूप दूसरा एक व्यक्तित्व कभी नहीं हुआ था जो इस युग में हुआ, जो रूप लिया श्री बरदा के व्यक्तित्व में। आचार्य धारा शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी बात चीज है। इस युग में ठाकुर जी आए, खुद आचरण किए, आदर्श दिए, और आदर्शवान पूर्ण रूप से और एक आदमी को बनाए और चले गए। श्री बरदा भी ऐसा ही। उनका ज्येष्ठात्म परम पूज्यपाद श्री दादा हमारा आचार्य देव आज इस परिणत वयस में भी, इस बड़ा हुआ इतने बड़े उम्र में भी हम लोग के लिए कितने सोचते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। पिता के हिसाब से एग्जैक्टली पूजन बाबा दावी आज अपने पिता को आचार्य रूप से सेवा देते हैं। चले हम सब प्रार्थना करेंगे वो अच्छे रहें, हम लोग को आशीर्वाद करें, निरोग सुस्वास्थ्यवान रह करके। 2 सितंबर अच्छे ढंग से पालित हो गया। थोड़े दिन पहले आचार्य देव का शरीर बहुत खराब था, अभी बहुत स्वस्थ हो गए हैं। कल शाम को नाट मंडप आए थे, हम लोग सब जाकर बैठे, बहुत खुश मिजाज होकर के बैठे थे, बहुत आनंद लगा, बहुत ही खुश लगा। फिर भी एक बार प्रार्थना करता हूँ उनके सुस्वास्थ्य समन्वित सुदीर्घ जीवन के लिए परमपिता का आशीर्वाद उनके माध्यम से हम लोग को प्राप्त होता है। आखिर आज के जुड़े हुए सभी लोगों को, महेंद्र भैया को, सभी को मेरा धन्यवाद कृतज्ञता देता हूँ, आंतरिक जय गुरु शुभेच्छा देता हूँ। टाइम हो गया है, क्षमा करेंगे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, जय गुरु। आपने हमें गुरु का क्या जरूरत है, अंधापन को दूर कैसा करना है, पूर्ण चक्षुष्मान होने के लिए साधना के रास्ते में कैसे चलना है, इसके बारे में आपने बताया। वृत्ति नियंत्रण ही बहुत जरूरी है। वृत्ति नियंत्रण के माध्यम से हम धर्म के रास्ता में आदर्श को लेके कैसे चलेंगे, वो वही हमारा एकांत आत्मीय है। और आचार्य परंपरा कैसे श्री ठाकुर जी का दान है, हमारे लिए एक पुण्य रास्ता हमारे लिए दिखाए हैं। और आचार्य देव का अभी का परिस्थिति, आप देवघर में है, आप भाग्यवान है, और हमें वो भी बताया आपने। आपका मंगल के लिए श्री ठाकुर जी के रातोल चरण में प्रार्थना करता हूँ। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। आपने कहा था 8:25 तक, आपने 8:25 को ही समाप्त किया है। आपका मंगल के लिए श्री ठाकुर जी के रातोल चरण में प्रार्थना करता हूँ। आप इष्ट को लेके ऐसे ही चलिएगा, अच्छे स्वास्थ्य लेके, चिरायु होके, और हमें ऐसे ही प्रेरित करेंगे। जय गुरु दादा, प्रणाम। अभी हमारा, मैं अनुरोध करता हूं, हमारा इंद्रजीत दास भाई एक भजन प्रस्तुत करेंगे। जय गुरु दादा और उपस्थित सभी गुरुजन, सभी दादाओं माताओं, सभी को भक्ति भरा
जय गुरु। मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। वो आजी मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। इन चरणों में शीश झुकाए, इन चरणों में शीश झुकाए, दयाल प्रभु की महिमा गाए। अजी मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। सत्संग है मन कारखाना, बचने बढ़ने का ये खजाना। सत्संग है मन कारखाना, बचने बढ़ने का ये खजाना। ठाकुर में होकर हमारी दृष्टि भेदिता, दृष्टि हो जाए इष्ट मुखी मिले परित्राण। ठाकुर में होकर हमारी दृष्टि भेदिता, दृष्टि हो जाए इष्ट मुखी मिले परित्राण। इष्ट चलन इष्ट भरण, इष्ट चलन इष्ट भरण, सदा करते जाए हरि। मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। यजन इष्ट मिट्टी बचने बढ़ने की है मिट्टी। यजन याजन इष्ट मिट्टी बचने बढ़ने की है मिट्टी। जो भी करे वही पाए, यही तो है जीवन नीति। जो भी करे वही पाए, यही तो है जीवन नीति। आपद विपद जो भी आए, जैसा भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति लाती ही है सबका परित्राण। आपद विपद जो भी आए, जैसा भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति लाती ही है सबका परित्राण। सत्यनी सदाचार, स्वस्तयनी सदाचार, जीवन को बढ़ाए हरि। मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। इन चरणों में शीश झुकाए, इन चरणों में शीश झुकाए, दयाल प्रभु की, दयाल प्रभु की, दयाल प्रभु की महिमा गाए हरि। मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। परम दयाल आए हैं। परम दयाल आए हैं। जय गुरु मिश्रा दास, सभी को जय गुरु। जय गुरु इंद्रजीत भाई, बहुत बढ़िया। परम दयाल आए हैं का भजन किया, हमको मुग्ध कर दिया उसी भक्ति भाव से।
आपका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसे ही अपना साधना में अग्रसर होंगे और हमें ऐसे ही प्रेरित करेंगे भक्ति भाव को संचारित करते हुए। परमपिता के रातों चरण में यही निवेदन करता हूँ आपका मंगल के लिए। जय गुरु। अभी मैं जय गुरु। अभी मैं निवेदन करता हूँ, हमारा रूबी साहू माँ नौपड़ा से एक भजन रखेगी। रूबी माँ। हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आपके गाँव आता है। सत्संग उपस्थित सभी को जय गुरु। प्रेमर पुजारी दरदी ठाकुर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर। प्रेमर पुजारी दरदी ठाकुर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर। देव घरे बसी लीला करुअछ, देव घरे बसी लीला करुअछ। से दिन दुखे को न कहे पार, से दिन दुखे को न करहे पार। प्रेमर पूजा दरदी ठाकुर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर। हताशार पारबरे भंगा नव मोहर, भासी भासी जाऊअछि न लागे जे कूलर। हताशार पारबरे भंगा नव मोहर, भासी भासी जाऊअछि न लागे जे कूलर। आशार आलोक जीवन जाकर, आशार आलोक जीवन जाकर। तुमे साहा प्रभु ए दिन दुखीर, तुमे साहा प्रभु ए दिन दुखीर। प्रेमर पुजारी दरदी ठाकुर, तुमे सकल जीवर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर। निराशार निलयरे नाममय हृदय, राधा नाम जपुथाउ आहुलाम भेलार। निराशार निलयरे नाममय हृदय, राधा नाम जपुथाउ आहुलाम भेलार। झाडर बादल थमी थमी जाऊ, झाडर बादल थमी थमी जाऊ। तुमे दयामय करुणा सागर, तुमे दयामय करुणा सागर। प्रेमर पुजारी दरदी ठाकुर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर, तुमे परा प्रिय सकल जीवर। असत ए दुनिया रे सत नाम सार, नाम ध्यान सबु किछि टंकाटा जे पर। असार ए दुनिया रे सत नाम सार, नाम ध्यान सबु किछि टंकाटा जे। प्रिय सकल जीवर, तुमे परा प्रिय
सकल जीवार देव घरे आछि लीला करुआछ देव घरे आछि लीला करुआछ ए दिन दुखी को न करहे पार ए दिन दुखी को न करहे पार मारा पुजारी दरदी ठाकुर तुमे परा प्रिय सकल जीवार तुमे परा प्रिय सकल जीवार। जय गुरु। जय गुरु रविमा प्रेमर पुजारी दयाल ठाकुर तुम्हें परा प्रिय सकल जीवर। आपने किसी ठाकुर जी के रातों चरण में ये भक्ति अर्घ्य निवेदन किया है। भक्ति भाव के साथ आपने ये व्यक्त किया है, हमने प्रेरित किया है, उद्बोधित किया है। किसी ठाकुर जी को लेकर वही हमारा अपना है। भक्ति भाव का संचार करके आपका परिवर्तन से आपका प्रार्थना करता हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस था, फिर भी ठीक था। आपका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ। अभी समय है हमारे लिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं 2-4 मिनट कुछ डिस्कशन करूँगा, क्योंकि आज डिस्कशन पहले हो चुका था। हमारा श्रद्धेय श्रीधर सुंदर मिश्रदा हमें इस शुभ अवसर पर, भाद्रव का जो 21वां दिन, इस अवसर पर हम उपस्थित होकर हमको उनके इष्ट भाव से हमको प्रेरित करने के लिए आए थे। गुरु का क्या जरूरत है, अंधापन को कैसा दूर करना है, चक्षुष्मान होना है, इस बारे में हमें बताया है। आज का जो वाणी है, अंध होना दुर्भाग्य हो सकता है, दुर्भाग्य है, लेकिन जष्टिच्युत होना और भी दुर्भाग्य है, क्योंकि जष्टि ही अनेकांश में चक्षु का काम करता है। इट डज मच ऑफ द आइज वर्क। तो द स्टाफ डज मच ऑफ द आइज वर्क। इसलिए हम अगर अंधा है वो तो दुर्भाग्य है ही। अंधा आदमी ठीक से नहीं चल पाएगा, एक जगह से दूसरे ओर नहीं जा पाएगा। हम जो चलते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, क्या किस लिए जाते हैं? कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, जीवन में अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम चलते हैं। चक्षु के सहायता से नहीं होता है तो हम दुर्भाग्य हमारा वो है। लेकिन जब उस अंधा व्यक्ति को कोई अगर एक लाठी पकड़ा देता है, हम देखे हैं, सभी लोग देखे हैं, तो लाठी को कैसे पकड़ के आगे कैसे ऊंचाई नीचाई कहाँ पर कैसा क्या है, आगे कोई आ रहा है, कोई जंतु जानवर आ रहा है, सब कुछ उसका सेंस में आ जाता है। उसका विवेक बुद्धि जागृत होता है उस लाठी के माध्यम से। वो लाठी को लेके चलता है। लेकिन लाठी तो पकड़ा दिया, लाठी से अगर च्युत हो गया, वो च्युत मतलब निकल गया, वो he fell from that, निकाल दिया लाठी को पकड़ के चलने के लिए, वो आगे बढ़ा नहीं, लाठी लिया ही नहीं, छोड़ दिया, तो और दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उसको जीवन को उपभोग करने के लिए, उसके लिए चांस था आगे बढ़ने के लिए, वो लाठी छोड़ दिया, इसलिए कहीं भी गिर जाएगा। ऐसे श्री श्री बड़दा बोलते हैं कि अंध मतलब अज्ञानता, इष्ट है ज्ञान का प्रतीक। और मनुष्य के अंदर ज्ञान लेने का अधिकार उसके पास है, उस ज्ञान को वो प्राप्त कर सकता है अगर परम ज्ञानी जो है उनके साथ जोगयुक्त होने से। कोई इष्ट को पकड़ना ही है, लाठी को लेके चलना है। अज्ञानता में हम है, अज्ञानता रूप का अंध है हम, तो अज्ञानता को दूर करने के लिए इष्ट रूपी जो ज्ञान है उसको लेके अगर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विवेक जागृत होगा। और मनुष्य एक जैसा नहीं है, मनुष्य अलग अलग है, किसका विवेक कैसा है, किसका बुद्धि कैसा है, किसका ज्ञान कैसा है। लेकिन जो जहां पर स्थित है, अगर इष्ट को लेके चलेगा
उसका ज्ञान में वृद्धि होगा, उसका विवेक उसको भाव के हिसाब से जैसे ही भाव लेके, जैसे ही स्ट्रिक्टली साधना में चलता है इष्ट को लेके, ऐसा ही उसका बुद्धि और विवेक जागृत होगा। उनको पकड़ के चलना है, मतलब उनका अनुशासन बात को मान के चलना है, उनका अनुशासन से अनुशासित होना है। ये अनुशासन होना ही हमारे लिए काम है, अगर हम दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। ऋषि ठाकुर जी बोलते हैं, अगर हमारा मन को गुरु अधिकार करके नहीं बैठा है, प्रवृत्ति अधिकार करके ही बैठेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य ये हमें अधिकार करके बैठेगा, हमको नचाएगा, हम नाचते रहेंगे और उसका परिणाम सिर्फ हमारा नहीं है, सबके लिए उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी लाना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर लाना है, ज्ञान के रास्ता में चलना है, तो इष्ट को पकड़ के चलना एकांत जरूरी है। वही परम प्रेममय है, परम इष्ट मतलब मंगल है हम सब के लिए, पूरा विश्व दुनिया के लिए, केवल मनुष्य जगत के लिए नहीं, सारे जीव जगत, निर्जीव जगत, सब के लिए मंगल दाता है, मंगल का मूर्त प्रतीक है। इष्ट आते हैं, इष्ट को लेके चलना है। इष्ट का जो प्रतीक है, आचार्य देव का अनुशासन से अनुशासित होना है। ये बार बार हम सत्संग में जाते हैं तो यही चीज सीखते हैं, सुनते हैं, अपना जीवन में कितना प्रतिफलित करते हैं, अपना विवेक कितना जाग जाता है। थोड़ा अनुध्यान करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हमें तो कम से कम पता ही चल जाएगा। इसलिए कपटता का आचरण को छोड़कर इष्ट को सरल हृदय के साथ, सरलता के साथ पकड़ के चलना है। उसी से ही हमारा अंधापन दूर होगा, मतलब अज्ञानता दूर होगा। कौन ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता है? ज्ञान ही आनंद है, सबको मालूम है। लेकिन ज्ञान का रास्ता जो है, श्री ठाकुर उनके साथ जोगयुक्त होके, इष्ट के साथ जोगयुक्त होके, प्रवृत्ति नियंत्रण करके सारे चीज को, जैसा मैं पहले कहा था कि ठाकुर जी का एक वाणी है, इष्टार्थ के जजन करो जाजन करो, इष्ट के अध्ययन कर निर्देश ताहर अध्यापना करो ताकि, मतलब हमारा जजन जाजन अध्ययन अध्यापन सारे चीज इष्ट को लेके, इष्टार्थ को लेके केंद्रित होगा, तभी हमको रास्ता मिलेगा अनुशासित होने के लिए। अनुशासित होना है, डिसिप्लिन होना है। विदाउट डिसिप्लिन, बीइंग डिसिप्लिन, वी कैन नॉट बी ए डिसाइपल। ये डिसिप्लिन होने के लिए जो हमको परम सौभाग्य मिला है दीक्षा के माध्यम से, ये परम सौभाग्य की बात है। हम दीक्षित हुए हैं उनको समझने के लिए, उन्हें परिपूर्ण करने के लिए, उनका स्वार्थ के लिए कर्म करने के लिए, मनन चिंतन वाक्य आचरण व्यवहार से हमारे साथ साथ परिवेश को लेके उनको पूर्ण करने के लिए विवेक बुद्धि जागृत करके उनको पकड़ के ये अंधापन, अज्ञानता रूपी अंधापन को दूर करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी तो जीवन में आनंद आएगा। एवरीबॉडी वांट्स प्लेजर, एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस। सबको सुख चाहिए, तो सुख मिलने वाला संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। सुख उसी के अंदर देखना पड़ेगा, इष्ट स्वार्थ के अंदर। इष्ट स्वार्थ के लिए कर्म करते 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 जो अनुभूति आएगा वही सुख है। उसमें बहुत सारे तकलीफ आ सकता है हमको, दुनिया हमको बुद्ध बोल सकता है, लेकिन अगर हम इष्ट को लेके चलेंगे हम बेवकूफ कभी नहीं होंगे, रियल सेंस में बेवकूफ नहीं होंगे। जो हमें समझ नहीं पाया है उसको सही ढंग से समझ में आ जाएगा अगर हम अष्ट वृद्धि के रास्ता में, जीवन वृद्धि के रास्ता में इष्ट को लेके, इष्ट को छोड़ के नहीं। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। पूरा दुनिया उनका है और दुनिया का मालिक वही है। वो मालिक को छोड़ के हम किसी का नहीं बनने जाएंगे, ना हम किसी को छोड़ेंगे। हम सबको पकड़ के चलेंगे इष्ट के लिए, उनको ही तृप्ति प्रदान करने के लिए, उनका सुख कामना के लिए।
वो खुश होते हैं जब हम सबके साथ मिलजुल कर खुश रहते हैं। लेकिन हम सबके साथ मिलजुल कर खुश होने के प्रक्रिया में अगर उन्हें भूल जाते हैं तो उनको अतृप्ति पहुंचता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये अमंगल के रास्ता में चलने वाला है, चल रहा है। मंगल के रास्ता में चलेंगे तो वो खुश होंगे। यही इष्ट स्वार्थ का काम है। जजन करना है, जाजन करना है, अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, संसार करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, बिजनेस करना है, धंधा करना है। हर समय में उनका स्थिति, उनका प्रेजेंस को एक फील करना है, अनुभव करना है। इस अनुभव के साथ, ये फीलिंग के साथ अगर हम सारे कार्य को हम नियंत्रित करेंगे तभी हमारा ये अज्ञानता रूपी अंधापन दूर होगा। अज्ञानता रूपी अंधापन को दूर करना है हमारा साधना है। और कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग है। हम जैसे भी स्थिति में है, अगर उन्हें पकड़ के चलेंगे, उनको ही तृप्त करने का प्रक्रिया में अगर रत रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा अंधापन दूर होगा। इसलिए दृष्टि को दृष्टि से च्युत नहीं होना है। We will not be deprived of that stick which has been bestowed on us, blessed on us. हमें आशीर्वाद से मिला है दीक्षा रूपक दृष्टि। दीक्षा के माध्यम से इष्ट रूपक दृष्टि मिला है। हम इष्ट को लेके ही चलेंगे हर समय, उनका मंगल के लिए, उनको ही तृप्ति प्रदान करने के लिए, उनके ही अनुशासन में अनुशासित होने के लिए हम यत्नवान होंगे। किसी भी परिस्थिति में हो, जैसा पूजनीय बाबा बोलते हैं बार बार, किसी भी परिस्थिति में हो तुमको सोचना चाहिए कि मैं इस परिस्थिति में अगर मेरा ठाकुर होते तो कैसे बिहेवियर करते। वहां तक हमको सोचना है। सी द लेवल ऑफ आवर इंटेंडेड साधना, कहाँ तक हमको चलना है, ठाकुर क्या करते, ये समझना चाहिए। ये समझने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए नाम ध्यान करना पड़ेगा। उनका कर्म में खुद को नियोजित रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनका अनुशासन बात मानकर चलना है, उन्हें ही लेके चलना है, विवेक को जागृत करना है। तभी हमारा अंधापन दूर होगा, तभी हम दुर्भाग्य बोल के नहीं रहेंगे। अज्ञानता में है, अंधा है हम लोग, दुर्भाग्य है। लेकिन अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, उस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए हमें जो मिला है उसको ही पकड़ के चलेंगे। दूसरों को भी इसी रास्ता में चलने का सहायक बनेंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे, जजन करेंगे, जाजन करेंगे। वर्तमान परिस्थिति जैसे है, हर जगह जो जिस तरह का नेगेटिविटी दिख रहा है, उस नेगेटिविटी में एक ही पॉजिटिव है, इष्ट मंगल के रास्ता में चलना है, दीक्षा के रास्ता में चलना है। आचार्य देव का जो निर्देश है कि विस्तारित हो चलो, लोगों को बढ़ाओ, दीक्षा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए हम हर समय कोशिश करेंगे। यही मेरा जो समझ है, मैं करने की कोशिश किया। आप सबका मंगल के लिए मैं श्री श्री ठाकुर जी के रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ। और अभी हमारा प्रफुल्ल कुमार महांती भाई, वो अभी फोन किए थे, वो तो ज्वाइन हुए हैं, पता नहीं वो कीर्तन कर पाएंगे कि नहीं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कीर्तन कर पाएंगे तो कीर्तन करेंगे। प्रफुल्ल भाई, इज ही देयर? जॉइन है एग्जिट ହେଇଗଲା ठीक है। कुछ तकलीफ एक्चुअली ऑफिस में टाइड अप हो गए। मैं सखा भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कीर्तन करेंगे। सखा, जय गुरु। जय गुरु, कीर्तन करें।
प्रभु की शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भले विराज हो, हर जिनके दर्शन करे खाते मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, प्रभु की शरण बिना प्रभु की शरण बिना मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, प्रभु के चरण बिना प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, हाँ कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, आए श्री भगवान, आए श्री भगवान, चरण में आना न फिर पछताना, चरण में आना न फिर पछताना, कि अब शुभ घड़ी बीत न जाए रे भैया, आज मनवा रहे बेहाल, हे मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, हाँ मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, प्रभु के चरण बिना प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, सोहनी सुरतिया मन को लुभावे, मोहनी मुरतिया सबको रिझावे, सोहनी सुरतिया मन को लुभावे, मोहनी मुरतिया सबको रिझावे, अब प्रेम में पड़ के तोहर चरण लगे भक्तन की अनुवाद हो, प्रेम में पड़ के तोहर चरण लगे भक्तन की अनुवाद हो, अब प्रेम में पड़ के तोहर चरण लगे भक्तन की अनुवाद हो, ठाकुर मेरे नाम हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नाम हे अंतर्यामी, उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, प्रभु के चरण बिना प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल, आज मनवा बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल। जय गुरु। जय गुरु। हाँ भाई, अच्छा हुआ आपको लास्ट मोमेंट में हमने अनुरोध किया और तुमने कीर्तन किया, हमको उद्बुद्ध किया है, और आपका मंगल के लिए कुछ ठाकुर जी का राधे मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे ही इसको तो लेकर चलो और हमें प्रेरित करो, उत्तमय होकर चलो, श्री ठाकुर जी का राधे मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अब हमारा देश की ओर जा रहा है, हम
ये इस अनुष्ठान का शेष होगा जय राधे के साथ सुजीत बर्मन भाई करेंगे। अगर सुजीत बर्मन भाई को कहते शायद सुजीत बर्मन भाई ज्वाइन किए हैं और वो करेंगे। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु मैं बोलूँगा बस 1 मिनट। आज का जो भोग निवेदन किए हैं सत्संग ऑफर किए हैं हमारा विभूति भाई, स्वराज्य त्याड़ी, भजमन पंडा भाई, लोकनाथ रावल भाई, ये सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातोचरण में प्रार्थना करता हूँ। इष्ट को लेके चलेंगे, इष्टमय होके चलेंगे, खुद प्रेरणापुष्ट होके हमको प्रेरित करेंगे, यही हमारा श्री श्री ठाकुर जी के रातोचरण में निवेदन है। और कल का जो सत्संग है कल भी 8 बजे होगा, आज तो 7:30 बजे हुआ था। पोस्ट किया जाएगा सारे ग्रुप्स में, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। ये भाद्रव का महीना है, दिस इज समथिंग स्पेशल, इट कम्स वंस इन ए ईयर, एक महीना मिलता है, हम सब लोग ज्वाइन करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर पाएंगे, मैं तो जितने जो लोग ठाकुर जी को जानते हैं, थोड़ा बहुत जो नहीं जानते हैं, मैं उनके पास भी लिंक भेजता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक करने के लिए कोशिश कीजिएगा। दिस इज स्पेशल स्पेशलिटी इन दिस मंथ। श्री श्री ठाकुर जी का पवित्र जन्म महीना है। हम कल नहीं हर दिन इस महीना का हम ज्वाइन करेंगे। ग्रुप में देखते रहिए, आप सबको बताया जाएगा कैसा क्या कार्यक्रम होगा, सब ज्वाइन करेंगे। और आप सबका मंगल के लिए कल अम्बरनाथ जोन का है, शायद कल अम्बरनाथ जोन का के तरफ से सत्संग होगा, आप सब ज्वाइन करेंगे। और लिंक तो यही रहेगा, आप सब ज्वाइन करेंगे, यही मेरा निवेदन है। मैं अभी अनुरोध करता हूँ हमारा सुजीत बर्मन भाई जय राधे करेंगे, उसके बाद हमारा बोरसेदा ध्वनि देंगे। सुजीत बर्मन भाई। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরে হরে। হরে নাম পরম ব্রহ্ম জীবির মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরে নাম পরম ব্রহ্ম জীবির মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বল 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 রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ
বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। जय गुरु। अभी मैं सदैव वर्षदा से निवेदन करता हूँ, ध्वनि देंगे। मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? हाँ, एकदम ठीक से दादा। प्रतिध्वनि कौन देंगे वो बोल दीजिए। मैं दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय से श्री ठाकुर जी की जय। प्रेममय से श्री ठाकुर गोविंदचंद्र जी की जय। प्रेममय से श्री ठाकुर गोविंदचंद्र जी की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपा श्री श्री बरदा की जय। पूज्यपा श्री श्री बरदा की जय। पूज्यपा श्री श्री बरदा की जय। पूज्यपादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संगो की जय। संगो की जय। संगो की जय। हे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपुत्रेण वंदे आर्यपुत्रेण वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय से श्री ठाकुर गोविंदचंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय गुरु। सर्वाना जय गुरु। जय गुरु सबाई के जय गुरु। सबाई के जय गुरु। जय गुरु। दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा। जय